स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर त्रिभुजों की वीडियो लेकर आया हूँ। स्पेशल क्वेश्चन जो बच्चे पहली वीडियो को देख चुके हैं वो आज दूसरी वीडियो जरूर समझे, और जिस बच्चे ने अभी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो देखें, उसके बाद ये दूसरी वीडियो देखें। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आज के प्रश्न में नया कॉन्सेप्ट है, कल के क्वेश्चन में कुछ अलग कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो पहले आप पिछली वाली वीडियो जरूर देखें त्रिभुज की, वो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, इससे अब ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, पार्ट 2। इसमें मैं आपको ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ कि त्रिभुज की और वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे त्रिभुज आपके एग्जाम में मिल जाते हैं और हमें ये पता नहीं होता है कि हाँ इसकी ट्रिक क्या होती है और इन्हें मिनटों सेकंड में कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके मैं दो तरीके बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को दोनों तरीके अच्छे लगे दोनों तरीके से कर लेना, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे करना हो स्टूडेंट। ठीक है, एक तरीका तो होता है फॉर्मूला बेस्ड है, एक होता है ट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रिक भी बताऊंगा मैं आप लोगों को और आपको मैं क्या बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझने से पहले मेरे चैनल को अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से दूसरे की किस्मत को बढ़ावा मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए पहला प्रश्न है कि हमारे त्रिभुज दिए हुए हैं और उसमें पूछा है कि कितने त्रिभुज होंगे। और स्टूडेंट इस तरह के प्रश्न में सर कैसे करते हैं, इस तरह के प्रश्न में और स्टूडेंट दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ पर हम गिन लेते हैं कि कितना है, 1 2 और 3, ऊपर से गिन लो 1 2 3, कहीं से भी आप गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 आया। तो सर ट्रिक क्या होती है, ट्रिक बताइए। तो ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट, देखेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या होती है, पहले ट्रिक बता देता हूँ ट्रिक कैसे क्या होती है। और स्टूडेंट अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आता है तो उसे अगर हमें ट्रिक से करना है तो ट्रिक से कैसे करते हैं। देखो इसमें हमारे 3 नंबर लिखे गए, ऊपर से लिखेंगे 1 2 3, जब भी 3 आएंगे यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 जब भी 3 आएंगे। 3 नंबर लिख लीजिए, 1 2 और 3। इसके सामने यही नंबर लिखिए जो आपने लिखा है। ठीक है, अब इसमें ये जोड़िए 2, और अगर हम 1 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा स्टूडेंट, 3 आएगा। 3 लिखिए। अब 3 में 3 जोड़िए, कितना आएगा स्टूडेंट, 6 आएगा। 6 लिखिए। ठीक है, अब इन्हें सबको हम काउंट कर लेंगे तो 6 3 9 और 1 10। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारे 10 आ चुका है। अब और स्टूडेंट ये देखेंगे कि सर अब हमारी यहाँ संख्या कौन कौन सी लिखी हुई है, 1 2 3, तो विषम संख्या है। क्या संख्या है स्टूडेंट, विषम। अगर संख्या विषम है, क्या संख्या है स्टूडेंट, विषम है, तो सम वालों को फिर दोबारा काउंट करेंगे एक बार और। तो सम वालों को क्या करेंगे, दोबारा से काउंट करेंगे। ठीक है, अगर संख्या विषम है तो सम वालों को फिर दोबारा काउंट करेंगे जो सम स्थान पा रहे हैं। तो आप लोग बताएंगे ये 1 विषम पा रहे हैं, 2 2 पे क्या आ रहा है, 3। तो आप लोगों को पता है कि सम पे है क्योंकि 2 सम संख्या है और सम पे कितना है, 3। तो हम 3 को दोबारा काउंट करके इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ गया स्टूडेंट, 13। और यही क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में तो आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, किस तरह से करना है मैंने आपको बता दिया है। अब और स्टूडेंट कोई बच्चा ये पूछने लगा है कि सर इसका अगर फॉर्मूले से करना है तो क्या करते हैं फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से अगर आप बच्चों को करना है तो देखो, अगर संख्या यहाँ विषम है तो विषम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं n इंटू n प्लस 2 2n माइनस 1। ठीक है, और माइनस 1 और बटे 8। ठीक है स्टूडेंट, तो n हमारा 3 है, n का मान कितना है, 3। तो हम इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमें कोई पूछता है कि फॉर्मूले से कैसे करेंगे तो फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट को बता देता हूँ फॉर्मूले से भी कि n का मान हम 3 रख देंगे, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 3, फिर n का मान 3 और 2 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ जाएगा 3 दूनी 6 7, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना है स्टूडेंट, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर हम यहाँ पे 3 दूनी 6 करते हैं और हमारे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस में हमारे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम 1 माइनस करते हैं, नहीं यहाँ पे हमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस होना है। तो अगर हम 3 दूनी 6 प्लस 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 7 और माइनस के 1 है और स्टूडेंट और बटे 8 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ प्लस कर लेना आप लोग। तो ये हो गया हमारा n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, बटे अपॉन 8। तो n का मान 3 है क्योंकि देखो 1 2 3, तो 3 3 प्लस 2 5 और 3 दूनी 6 प्लस 1 7 और माइनस के 1 बटे 8। तो यहाँ से हो जाएगा 3 पंजे 15 15 7 105। अगर 105 में से हम 1 घटा देखते हैं तो बटे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 104। ठीक है, कितना बचेगा, 104 बटे 8। और हम अगर 8 से काटते हैं 104 को तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पहले प्रश्न का आंसर जो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, जो आपको मैंने फॉर्मूले बेस से ही बताया और ट्रिक से ही बताया। ठीक है स्टूडेंट,
ट्रिक क्या थी ये आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि सर ट्रिक क्या है क्वेश्चन में और फॉर्मूला क्या है। दोनों चीज़ आपको बता दी मैंने कि अगर फॉर्मूले से करना है तो कैसे करना है और ट्रिक से करना तो कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कितना है 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ पे हमारी सम संख्या है, क्या है संख्या सम। और अगर संख्या हमारी सम होती है तो स्टूडेंट हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4। ये हमारी ट्रिक बता रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे इसके आगे लिखेंगे पहले जो संख्या हमारी यहाँ पे सम है उसको हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट यहाँ पर हम 1 लिखेंगे इसके आगे। अब 1 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 लिखेंगे, 3 को इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा इसमें लिखेंगे, और 6 को इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा 10, तो 10 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहले ये संख्या यहाँ लिखते हैं और जो संख्या आती है उसके साथ 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, क्योंकि 1 और 2 3, और 3 फिर 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा। पहले हम काउंट कर लेंगे कितना आएगा 16, 16 3 19 और 1 20। तो सर ये 20 तो हमारे नॉर्मल हो चुके हैं। अब यहाँ पे संख्या कैसी है, सम संख्या है, और अगर सम संख्या होती है तो हम उसमें कुछ नहीं करते हैं। अगर सम संख्या हमारी है तो हम इसे विषम वालों को एक बार फिर दोबारा काउंट कर लेते हैं। तो विषम क्या हमारी 1 है और 3 है, और 1 और 3 के सामने क्या लिखा हुआ है 1 और 6, तो कितना लिखा हुआ स्टूडेंट 7। तो हमारे जो टोटल एंगल हो जाएंगे इसमें कितना हो जाएगा स्टूडेंट 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगर आप लोग इसे फॉर्मूले से करना चाहते हैं स्टूडेंट तो फॉर्मूले से कैसे करना है सर इस बारे में बता देता हूँ आपको कि अगर आप लोग इसे फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो फॉर्मूले से आराम से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा सर, इसके लिए कुछ नहीं है स्टूडेंट, जो आपने ऊपर लिखा है उसी को सेम करना है, बस -1 नहीं करना। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला n+2 2n + 1 और बटे 8। ठीक है स्टूडेंट, आप आराम से कर लेना, जैसे मैंने आपको पहला वाला प्रश्न बताया उसकी तरह आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट पहली बात तो आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक मैंने आपको इतनी आसान बताई है कि आप अपना ट्रिक से कर सकते हैं कि सर इसमें 4 संख्या है 1 2 3 4, 4 लिख लेंगे 1 2 3 4, 1 के आगे 1 लिखेंगे, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ 10 आएगा, इसमें सबको ऐड कर लेंगे 20 आया। आप देखेंगे कि सर संख्या यहाँ पे क्या लिखी हुई है सम लिखी हुई है, तो विषम वालों को एक बार और काउंट करेंगे तो विषम का क्या लिखा है 1 और विषम का क्या लिखा है 6, तो ये कितना हो गया 7, 7 को जोड़ देंगे कितना आएगा 27 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कितनी है 5 है, तो हम 5 संख्याएं नोट कर लेंगे, और हमने 5 संख्या जब नोट करेंगे तो 1 2 3 और 4 और 5, जब हमने 5 संख्याएं नोट करी और स्टूडेंट तो आप अच्छे जानते हैं 1 के आगे 1 लिखेंगे, अब 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे और स्टूडेंट कितना आएगा 6, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, और 10 में अगर हम 5 जोड़ते कितना आएगा 15। अगर हम इन्हें सबको काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 10 25, 25 और 10 25 और 6 31, और 31 और 3 कितना होता है स्टूडेंट हमारा 31 और 3 34, 34 और 1 35। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना तो आप लोग जानते हैं कि सर हमारा जो आ गया है कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब हमें कौन कौन से नंबर और जोड़ने हैं कि सर यहाँ पे विषम संख्या है तो हम विषम है तो सम संख्या के एक बार और जोड़ेंगे, तो सम में क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 को लेंगे, फिर क्या लिखा हुआ है 10, तो 10 को लेंगे, तो हमें 13 और जोड़ना है। अगर हम इसमें 13 ऐड और कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर, हमारा आंसर आ जाएगा 48। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ऑल स्टैंड 48 हो जाएगा। नहीं तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया उससे भी कर सकते हैं ऑल स्टैंड। ठीक है, अब हमारा लास्ट प्रश्न है इसका, यानी अगला टाइप का। अगर यह हमारे तीनों टाइप पूरे हो चुके हैं स्टूडेंट, अगला टाइप देखिए क्या है। देखो अगर कहीं भी स्टार बना हुआ है तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, पहले इन्हें गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 हमारे ये हो जाते हैं। अब स्टूडेंट हर कोने से देखो एक बनेगा, ये इस तरह से आएंगे, इस तरह से जाएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे, तो ये हर कोने से हमारे एक बनेंगे, ऐसे यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बनेगा, तो हर कोने से एक और बनेगा, तो नॉर्मल हो जाएंगे हमारे 5 और, तो हमारे यहाँ पर जो आएंगे वो कितना आएंगे 10। और ध्यान रखना है कहीं भी स्टार बना होता है उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है और स्टैंड 10 होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कहीं भी स्टार बना हुआ है तो वहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 10 होगी। ठीक है स्टैंड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न देखिए कि अगले प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये अगर इस तरह त्रिभुज आता है हमारा कभी एग्जाम में तो आपको क्या करना है, देखो इस बार इस तरह त्रिभुज आता है तो आप गिन लेना 1 2 3 4 5 और 6 तो नॉर्मल हो गए, और एक ये बड़ा वाला हो गया कितना हो गया 7, और एक ये बड़ा वाला हो गया कितना हो गया 8। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है 8 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर इस तरह त्रिभुज बने हुए हैं तो इसमें कितनी त्रिभुज की संख्या कितनी है 8 हो जाएगी। ठीक है, और स्टूडेंट ये कल का पुराना क्वेश्चन आ गया है, इसे भी देख लो एक बार, इसमें कितने त्रिभुज है मैंने आपको बताया था, इस तरह से काउंट कर लेते हैं, तो ये होगा 3 और 3 6 और 1 यानी 4 10। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे ये भी क्वेश्चन कल का है, ये मैंने कल करा था, चलो आज और कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और 4,
और यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और 4। अगर दोनों तरफ से संख्याएं सेम है तो हम क्या करते हैं 4 का क्यूब कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो 4 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखो ये फुट में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए ऑफर ऑल स्टूडेंट, ये मैंने एक कोने में लिखा था इस वजह से कि आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं मुझे कमेंट पास, मैंने लिख भी दिया है कि जो बच्चा पहले आंसर बताएगा इस क्वेश्चन का उसका नाम मैं यूट्यूब पर जरूर लूंगा, ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप देखो ऑल स्टूडेंट हम नया टाइप शुरू करने जा रहे हैं, और जो नया टाइप है वो क्या है ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब है वर्ग ज्ञात करना, क्या है स्टूडेंट, वर्ग ज्ञात करना। उसके बाद में स्क्वायर के बाद में मैं आपको रेक्टेंगल बताऊंगा, और रेक्टेंगल के बाद आयत के बाद में मैं आपको चतुर्भुज बताऊंगा और स्टूडेंट, और चतुर्भुज के बाद में आपको यानी कि आयत बताएंगे, ठीक है। ध्यान रखना और स्टूडेंट, आयत आपका रेक्टेंगल होता है, क्वाड्रेटा चतुर्भुज होते हैं, ठीक है और स्टूडेंट, और स्क्वायर आपको बताइए कि वर्ग को कहते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें स्क्वायर ज्ञात करने होते हैं और स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए एक नॉर्मल सा फोटो बनाता हूं मैं, अब ये है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 और ये पूरा कितना हो जाएंगे, इसमें स्क्वायर 5 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो अगर बच्चे यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपसे पूछता है कि इसमें वर्ग कितने हैं तो वर्ग कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अगर इसमें पूछता है कि केवल आयत, क्या पूछता है केवल आयत कितने हैं, तो आयत बच्चों ऐसे निकलते हैं, ये 1 आयत 2 आयत 3 आयत और एक नीचे वाला 4 आयत। तो आयत कितने होंगे, केवल आयत 4। अगर पूछ लेता है कुल आयत कितने होंगे, क्या होंगे कुल आयत कितने होंगे, तो इसमें स्क्वायर भी जुड़ जाते हैं, कहा जाता है कि हाँ वर्ग भी आयत में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो कुल आयत अगर पूछता है तो कितने हो जाते हैं 5 और 4 9 हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हमारा सिंपल था, हमने इसमें काउंट कर लिया। अब सर अगर बड़ा कोई आता है तो कैसे करते हैं, देखिए स्टूडेंट दोनों तरफ को नंबर लिख लेंगे 1 2 3 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 लिख लिया हमने। अगर सर दोनों तरफ को नंबर अगर सेम है तो क्या करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना स्टूडेंट, तो इनका हमें स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। तो इन्हें सबको ऐड कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इन्हें सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 9 5 कितना होता है स्टूडेंट 14। तो इसके अंदर जो स्क्वायरों की संख्या है वो कितनी होगी 14 होगी। मगर ये ट्रिक वहीं लगेगी स्टूडेंट जब दोनों तरफ को हमारे लास्ट नंबर सेम होंगे, वो यहाँ पे ट्रिक लग जाएगी कि सभी संख्या को स्क्वायर कर देंगे जितनी संख्याएं हैं। तो अगर इसमें संख्या 3 3 थी तो पहला दूसरा तीसरी का सबका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अगर स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, जैसे देखिए अगले प्रश्न क्या कह रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 और 1 2 3 4। अब सर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इधर कुछ 6 लिखी हुई है और इधर कितनी है 4 है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना स्टूडेंट, यहाँ पे कितना है लास्ट नंबर 4, 4 को लेंगे, इधर क्या है 6 लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्टूडेंट जब तक चलते रहेंगे जब तक कहीं ना एक नहीं आ जाए, ठीक है। अब इसमें से एक कम करके गुणा करते रहेंगे, तो 4 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 3 और 6 में से एक कम करेंगे कितना 5, फिर प्लस करेंगे, फिर 3 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 2 और 5 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 4, फिर गुणा करेंगे फिर प्लस। अब 2 में से कम करेंगे 1 और 1 की गुणा किसमें करेंगे, इसमें 4 में से कम करेंगे 3। और स्टूडेंट ये हमारा सोल्यूशन रहा, क्योंकि जब 1 आ जाता है उसके बाद में 0 आएगा और 0 किसी से गुणा करेंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हो जाएगा हमारा 6 चौक 24 प्लस 3 पंजे 15 प्लस 4 4 दूनी 8 प्लस 3 का 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 24 और 15, 24 और 15 39 होते हैं और स्टूडेंट, 39 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा और स्टूडेंट हमारा 39 में 8 जोड़ेंगे तो 47 होगा, और 47 में अगर हम 3 जोड़ देंगे कितना आएगा और स्टूडेंट हमारा 50 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो स्क्वायर की संख्या है वो कितनी है और स्टूडेंट 50 है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे और स्टूडेंट, तो अगला हमारे प्रश्न क्या कह रहे हैं और स्टूडेंट ये बात और देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 5 है तो 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 6 लिख लेंगे, प्लस करेंगे। अब 5 में से एक गया कितना आएगा 4 4, 6 में से एक गया 5, फिर प्लस करेंगे, 4 में से एक गया 3 आएगा, 3 के 5 में से 4 एक गया कितना आएगा 4 आएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर 2 3 में से 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे फिर प्लस करेंगे, फिर नीचे लिख लेता हूँ स्टूडेंट, तो 2 में से एक गया कितना आएगा 1 और 3 में से 2, ठीक है स्टूडेंट, इन सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6 पंजे 30, ठीक है स्टूडेंट, देखते रहें सही से। तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 पंजे 20, ठीक है, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और ये हो जाएगा हमारा 2 त्या 6 और ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 50 और 52 62 62 और 2 64 और 64 और 6 70,
ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें कितने वर्ग होंगे, इसमें 70 वर्ग होंगे। और स्टूडेंट बहुत ईजी है, आप लोग अगर मेहनत से पढ़ना चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मगर उन्हीं बच्चों के लिए ईजी है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं समझना चाहते हैं तो उनके लिए सब हार्ड है स्टूडेंट, ये बात अपने ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग उन्हें ही पढ़ाता हूँ मैं भी जो बच्चे दिल से पढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जिन बच्चों की समझ में नहीं आया हो तो वो आराम से इससे समझ सकते हैं यूट्यूब से, ठीक है स्टूडेंट। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और वीडियो शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। धन्यवाद।